हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव उन गर्ल्स के लिए जिनकी नई नई शादी होने वाली है या शादी हो रही है, ठीक है। तो आप अपने सामान में जो आप ससुराल लेके जाने वाले हैं, आप अपने सामान में क्या क्या लेके जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। तो उन सामान की एक लिस्ट बना लीजिए सबसे पहले तो। और उस सामान में, उस लिस्ट में क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे, उसमें कुछ आइडियाज़ मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिए, प्लीज़ वॉच कीजिए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि हम अपने साथ जो ससुराल में सामान लेके जाने वाले हैं वो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपना मेकअप पाउच रेडी कर लीजिए। मार्केट में आजकल बहुत सुंदर सुंदर मेकअप पाउचेस अवेलेबल हैं। आप एक मेकअप पाउच खरीद लीजिए, ठीक है। और उसमें अपने बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, अपने आईलाइनर, काजल, ठीक है, अपने फाउंडेशन, कंसीलर, जो कुछ भी आपके पास मेकअप का सामान अवेलेबल है, अपने पाउडर्स जो कुछ भी है वो सब आप अपने मेकअप पाउच में रख लीजिए। आपका सारा सामान एक पाउच में रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत कन्वीनियंट होगा आपके लिए कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है फटाफट से वो पाउच खोला, निकाला और अपनी चीज़ को यूज़ कर लिया। सबसे पहले बात करूंगी कि अपने मेकअप पाउच को रेडी कर लीजिए, ठीक है, वो अपने सामान में इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपका फुटवेयर, ठीक है। आप अपना फुटवेयर ऐसा सिलेक्ट कीजिए, जो आप पार्टी वेयर फुटवेयर ले रहे हैं वो ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो सबसे पहली बात तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए। देखिए मेरे लिए तो सबसे पहले कंफर्ट है, ठीक है। कंफर्टेबल इसलिए कि भाई आप नई जगह पे जा रहे हैं, नई लोगों के साथ हैं आप लोग, और कैसे माहौल में आपको जाना पड़े, पता नहीं कैसे आपको कितने टाइम तक आपको खड़े रहना पड़े, कितने टाइम तक आपको मतलब कैसे क्या करना पड़े। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगी कि सबसे पहले कंफर्ट देखिए, आप अपना कंफर्टेबल जो आपके लिए फुटवेयर हो वही आप रखिए। उसके अलावा आप अपने एक बाथरूम स्लीपर्स जरूर रख लीजिए। बाथरूम स्लीपर्स से मेरा मतलब है कि वो स्लीपर्स जो अपने घर में पहन सकते हैं, अपने बाथरूम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, वो स्लीपर आपने रखिए। उसके अलावा तीसरी चीज़ है कि आप थोड़ी बहुत मेडिसिन अपने पास रखें। मेडिसिन जैसे कि पेन किलर्स वगैरह हो गए, सर दर्द की दवाई हो गई, ठीक है, थोड़े बहुत जुकाम वुकाम की दवाई हो गई। देखो मैं तो भैया दवाइयों का पिटारा हमेशा साथ रखती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि छोटी मोटी जैसे कोई दिक्कत परेशानी हो तो आपने टैबलेट ले ली, दवाई ले ली और आप ठीक हो गए, क्योंकि आप नई जगह पे जा रहे हो, नए माहौल में जा रहे हो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एकदम बिल्कुल ठीक, फिट और कंफर्टेबल रहने की, ठीक है। अगर आप खुद से अच्छा फील कर रहे हो तभी आप सामने वाले को अच्छा फील करा सकते हो। अगर आप खुद दिक्कत परेशानी में हो तो फिर आप नहीं ऐसे कर सकते हो ना, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर जो है एक मेडिसिन का छोटा सा पाउच बना लीजिए। उसमें पेन किलर्स होनी चाहिए, सर दर्द वगैरह की दवाई होनी चाहिए, फीवर की दवाई होनी चाहिए, ठीक है। ये 2-4 टैबलेट्स हैं जो ज़रूरी हैं और कॉमन है, ये आप अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। अपने ये सामान रखने के बाद आप अपनी साड़ीज वगैरह पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आपकी साड़ी आपने वहां पे लेके जानी है, आपने पहननी है, या जो भी है, जैसे भी आपने पहननी है नहीं पहननी है, ठीक है, वो सारी साड़ीज, उनके ब्लाउजेस, उनके पेटीकोट सब आप एक ही जगह पे रखें। एक साड़ी का एक बैग, जो मतलब उसके साड़ी का जो कवर होता है वो एक कवर में उसका ब्लाउज और उसका पेटीकोट साथ में ही रखें, ताकि कुछ भी मिक्स एंड मैच ना हो, कोई भी चीज इधर उधर ना हो और आप उस चीज को लेकर परेशान हो। कई बार क्या होता है, ससुराल में लड़की चली जाती है, साड़ी तो बहुत खुशी खुशी में रख ली, शौक में कि हाँ भाई साड़ी रखनी है, ये वो साड़ी रख ली तो उसका ब्लाउज छूट जाता है, कभी उसका पेटीकोट छूट जाता है। तो आप ऐसा ना करें, ध्यान दें कि आप अपने साड़ी के कवर में ही उसका ब्लाउज और पेटीकोट दोनों चीजें इंक्लूड कर लें, पहले से ही तैयार करके रखें अपनी इस चीज को, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। ये चीज मतलब अगर आप परेशान होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी साड़ी वगैरह छूट जाएगी तो आपको दिक्कत होगी, आप परेशान हो। इसके अलावा अपने सूट्स जो आप घर में पहनने वाले हैं वहां पर, ठीक है, ससुराल में, वो सूट्स आप रख लीजिए। उसका दुपट्टा साथ में मतलब पहले से तैयार करके रखिए आप उसके सूट के साथ ही, मतलब सूट, उसके पैंट जो भी आपने बनवाई है, सलवार चूड़ीदार जो भी बनवाई है उसके साथ उसका दुपट्टा, ये दोनों तीनों चीजें ना इकट्ठी करके आप रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपने इनरवियर्स वगैरह रखिए, अपना टॉवल रखिए, डेफिनेटली अपना टूथब्रश, अपना कॉम, ये चीजें अपने साथ प्लीज आप लोग कैरी कीजिए। पहले से ही अपना जो आप बैग तैयार कर रहे हैं उसमें अपनी सारी चीजें रख लीजिए, क्योंकि अपना टूथब्रश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अपना कॉम होना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हमारी अपनी होंगी तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कैसी भी। आप अगर ठंडी का मौसम है तो आप अपने स्वेटर्स,
जो भी आपने ससुराल में पहनने हैं, अपने स्वेटर्स, उसके बाद अपने शॉल्स वगैरह भी आप रख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में शॉल हमको डाल के रखना पड़ता है। नई नई जगह पे नई नई शादी होती है तो हमें शॉल वगैरह डाल के रखना होता है। शॉल अपना, अपने स्वेटर्स, ये चीज़ें आप अपने अपने साथ रखें। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, जो भी आपकी ज्वेलरी है, आपके पास डायमंड सिल्वर गोल्ड जो भी ज्वेलरी है, उसका एक अलग से पाउच बना लीजिए, या फिर कोई भी एक अलग से पर्स, कोई भी एक बैग, ऐसे कुछ चीज़ ऐसे रख लीजिए जिसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। ये जो सिल्वर गोल्ड और डायमंड की आपकी ज्वेलरी है, तो आपने देख लीजिए जो कि आपको लेके जानी है वहाँ पे, तो उस ज्वेलरी को आप अलग से पहले ही किसी अलग पाउच में उसमें रखें। उस पाउच को अपने बैग में रख लीजिए ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो जाए, है ना। ये चीज़ देखनी तो बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके गिफ्ट्स, जो भी आप अपने ससुराल वालों के लिए लेके जाने वाले, अपनी नंद के लिए, अपनी सास के लिए, या फिर किसी और के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी आप अगर गिफ्ट ले रहे हैं तो वो गिफ्ट भी आप ध्यान से जो है अपने बैग में डाल लीजिए पहले ही। उसको रैप वैप करके अच्छे से बढ़िया से उसको गिफ्ट को रख लीजिए। तो ये थी कुछ छोटी मोटी चीज़ें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी ज़रूरत की सामान है तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा, तो अपनी ज़रूरत की सामान पहले अपनी सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी सारी चीज़ें जो है अपने बैग में रख लीजिए, ताकि आपको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप उस दिक्कत की वजह से आप ना तो खुद परेशान हो और ना ही किसी दूसरे को परेशान करें। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरीके से आप लोग गिफ्ट लिस्ट तैयार कीजिए और मुझे अभी दीजिए इजाज़त। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।